चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आपके शिक्षक के बैच में। अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है, प्रॉपर सिलेबस जो है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो सहायक शिक्षक का टॉपिक जरूर है, लेकिन इनसे जो प्रश्न बनते हैं, इनका जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन बेस्ड पे इसके जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न इसके द्वारा हल किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्रमचय संचय भी आप पढ़ेंगे शिक्षक वाले बैच में। क्रमचय संचय का थोड़ा सा पार्ट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, जैसे कि सिलेबस में हमारे द्वारा जो बनाया गया था सिलेबस उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो उसको स्किप करके हम त्रिभुजाकार संख्या की हेल्प से उसको हल कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को नहीं ना। तो जहां पर उसे अप्लाई किया जा सकता है उसको एक बार देखते हैं। ठीक, हम देखते हैं किसके बारे में, त्रिभुजाकार संख्या के बारे में। त्रिभुजाकार संख्या होता क्या है? त्रिभुजाकार संख्या दिखने में त्रिभुज के जैसे दिखता है जब उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है त्रिभुजाकार, है ना। स्ट्रक्चर उसका त्रिभुज के जैसे दिखता है। जैसे इसके कुछ नंबर्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 3 इसको देखेंगे अभी कि कैसे जनरेट करना है ना। इस नंबर को जनरेट करना आना चाहिए आपको, ताकि अगली संख्या निकाली जा सके। 1 3 6 10 इस तरीके से नंबर दिया हुआ है। अब हम लेते हैं 1 को। 1 को जब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिर्फ क्या कर देंगे, एक सिंगल डॉट लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें, तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 2 और 3 इस तरीके से। ठीक है ना। और जब इन डॉट्स को, 1 को छोड़ करके बाकी जितने भी डॉट्स होंगे उन सबको मिलाते जाएंगे हम, तो हमको क्या मिलते जाएगा, त्रिभुज की आकृति मिलती जाएगी। 6 की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी हमको एक क्या मिलता है, ट्राइंगल मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल का शेप बनाते जाता है, इसी वजह से इसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, है ना। नंबर क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब ये नंबर जनरेट कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, हम जैसे कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। बेसिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 से भी पहले क्या होता है, 0। 0 इन द सेंस कि वहां पर कुछ नहीं है। जैसे कि हम एक पौधा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो पौधा लगाने के लिए वहां पर अभी मिट्टी में कुछ नहीं है। आप क्या डालेंगे, एक बीज डालेंगे। वही बीज का काम करता है हमारा पहला पैटर्न। यानी हम एक अपने मन से ले रहे हैं ना, 0 को अपने मन से ले रहे हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, इस स्टार्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एक स्टेप ऐड करते जाएंगे, यानी +1 किए। 0 में +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, इसमें से 2 3 चीजें आपको समझनी है ना। अब पैटर्न तो समझ में आ जाएगा, उसके अंदर में जो चीजें प्रश्न पूछी जाती है उसको समझना है। +2, यहाँ पर +1 ऐड किए थे, रीजनिंग में ऐसे करते हैं ना, +1 +2 +3 इस तरीके से सीरीज बनाते हैं पूरा। अब +2 ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड करने पर यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, या फिर इसको, इस 1 से इस 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना, अगला नंबर 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा आपका +3, ये 3 और ये 3 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें अब क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसमें कितना ऐड करेंगे, +5, ये हो जाएगा आपका 15, +6 करने से ये हो जाएगा 21, उसके बाद +7 करने से ये आपका हो जाएगा कितना, 28, और इसी तरीके से हम आगे ऐड करते जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या मिला हमको, यहाँ से एक पूरा नंबर मिला है, नंबर का सेट मिल रहा है। यही सेट हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट नहीं ना, ये पैटर्न के लिए हमने 0 लिया था, पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए। 1 3 6 10 15 21 28 इसी तरीके से आगे 36 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा,
66 आएगा। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें गौर कीजिए, क्या ये 1 है ना? 1 को अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे उसको। हम आते हैं हमारे नंबर 3 पर। दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर 3 दिया है ना? आपको क्लियर दिख रहा है ना? दूसरा जो नंबर दिया है वो क्या दिया है हमको? 3 दिया हुआ है। ठीक है। अब ये जो 3 का पैटर्न है वो कैसा बना है वहां से देखिए। उसके बाद क्या है हमारा 10। उन सबको देखते हैं कि इसका पैटर्न बना कैसे है। तो 3 किससे किससे मिलकर बना है? 1 प्लस 2 से बना हुआ है। 1 और 2 से, 1 और 2 को ऐड कर दिया है हमने, तब जाकर के ये बना है। अगला देखिए, तो देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा अगला नंबर बन जाएगा 6। बन जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डेड, हाँ, रिकॉर्डेड भी मिलती है लाइव क्लासेस की भी, और जो रिकॉर्डेड अलग से थ्योरी क्लासेस की जाती है ना, वो भी ऐप में अवेलेबल रहती है। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिए सर को। चलिए यहाँ देखिए आगे 10 दिया हुआ है ना? 10 के लिए क्या करेंगे हम? 1 प्लस 2 प्लस 3, इतने में तो 6 आ गया था। ठीक है ना? अब इसमें और ऐड कर दें हम किसको? 4 ऐड कर दें तो 1 2 3 4, इन सभी को ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या नोटिस करने लायक है? देखिए, ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना, और 1 से हमारा कौन सा नंबर स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है ना? तो यहाँ पर जितनी भी जो त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, जितनी भी है, वो सब किससे मिलकर के बनी है? नेचुरल नंबर से मिलकर के बनी हुई है। ये वाली भी, ये वाली भी, और आगे वाली भी, है ना? हर एक जो नंबर है वो किससे मिलकर के बनी है? नेचुरल नंबर के सम से बनी है, उनके योगफल से बनी हुई। ठीक है ना? तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्या? कि जितने भी त्रिभुजाकार नंबर है, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स है, वो किनसे मिलकर के बनी है? नेचुरल नंबर से मिलकर के बनी। ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना? जितनी भी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं वो क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको क्लास की चीजें क्लास में याद रहे, और पूरी की पूरी याद रह जाए, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन बैठ के घर में कर सकें। ठीक। तो इस तरीके से अगर हम आगे जाते हैं, कहाँ चले जाएं हम? इन्हीं संख्याओं को ऐड करते हुए 3 4 इस तरीके से ऐड करते हुए अगर हम n तक चले जाते हैं, nth टर्म तक चले जाते हैं, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा n प्लस 1/2। ये कैसे आया? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, कि प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n प्लस 1/2 होता है। n प्लस 1/2 ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं क्या? आगे बढ़ेंगे फिर, बताइए। पैटर्न समझ में आया आपको? किस प्रकार से इसका पैटर्न निकालेंगे और किस तरह से ये नेचुरल नंबर से जुड़ी हुई है? बताइए। आपकी अगर उपस्थिति ऐसे ही रहने वाली है तो आपकी लाइव क्लास नहीं ली जाएगी। आगे बढ़े? है कोई, या सब चले गए हैं?
आप लोग लाइव क्लास की डिमांड तो रखते हैं, लेकिन लाइव क्लास अटेंड नहीं करनी है आपको। चलिए, जिन लोग हैं उन लोग देखिए। तो इस तरीके से योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं, किसका? सम ऑफ, मतलब n प्राकृत संख्याओं का योगफल, है ना। अब जो ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल है, यही हमारे ट्रायंगुलर नंबर का क्या बन जाता है? टर्म बन जाता है। एक एक टर्म बनते जाता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इस तरीके से। ठीक है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको हम शो करते हैं tn से। tn यानी कि nth टर्म। किसका nth टर्म? त्रिभुजाकार संख्या, ट्रायंगुलर नंबर के बारे में बोल रहे हैं ना। ट्रायंगुलर नंबर का nth टर्म किस रूप में शो किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? तो प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में निकाला जाता है, n+1/2 के फॉर्म में। ठीक, ये सूत्र है आपका, ये आप याद रखेंगे। nth टर्म यानी कि nवी जो त्रिभुजाकार संख्या होगी, वो किस रूप में दिखाई देगी, हमको किस रूप में निकाल सकते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है उसका? तो n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखनी है क्या आपको? ये तो इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला है तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे हमको एक टर्म दिया हुआ है, उसका अगला वाला टर्म निकालना है। मान लेते हैं हमको टी एन दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? tn+1 निकालना है। तो tn+1 निकालने के लिए बार बार इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। tn दिया है, उसका अगला टर्म निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, उस tn में n+1 को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों को। ये और ये दो फॉर्मूले हैं आपके, इसको एक एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलो। तो एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमको n बराबर 10 यानी कि 10वीं जो त्रिभुजाकार संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, t10 हो जाएगा ये, है ना। ये 10 इंटू 10+1, फॉर्मूला से क्या है, फॉर्मूला n+1/2, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, अपॉन 2। तो t10 आपका क्या आ जाएगा? t10 आपका आ जाएगा 10 × 11/2। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 और ये 5, तो 5 × 11 यानी कि 55 हो गया। तो जो 10वीं हमारी त्रिभुजाकार संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी? हमारी 55 आ जाएगी। आ जाएगी। अब हमको निकालना है क्या, इसी के बाद जस्ट हम चाहते हैं कि हम 11वीं जो त्रिभुजाकार संख्या है उसको भी निकालें। तो 11वीं त्रिभुजाकार संख्या यानी कि t11 क्या हो जाएगा? तो t11 को इस फॉर्मूले से निकालने के बजाय हम इस वाले से निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t10 लिखना पड़ेगा t11 निकालने के लिए, प्लस n+1 यानी 10+1 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, t10 की वैल्यू हमारे पास 55 है, प्लस ये 10 और 1 11, ये कितनी हो जाएगी? 66। 10 11 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी? 66। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यूज करना सीख गए आप। कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो एक्चुअल फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, और दूसरा वाला n+1वां टर्म अगर निकालना है तब कौन सा वाला, ये जो नीचे वाला है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कुछ इस तरीके के प्रश्न देखे हों, हैंडशेक वाले। ठीक है, ऐसे टाइप के प्रश्न देखे हों कि 5 व्यक्तियों के लिए हैंडशेकों की संख्या 10 है ना। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि 5 व्यक्तियों के लिए हैंडशेकों की संख्या 10 किस प्रकार से है, वो दिया है, ठीक है।
हमको अभी जानना है, सीखना है, उस पर्पज से हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, 5 व्यक्तियों के लिए हैंडशेकों की संख्या 10 है, इसको निकालते हैं। 5 व्यक्ति बोला है ना, तो 5 व्यक्ति कितने लोगों से और हाथ मिलाएगा? एक व्यक्ति कितने से हाथ मिलाएगा? 4 से। 4 से मिलाएगा। ठीक है, अपने आप से तो मिलाएगा नहीं। क्लियर है ना। तो अपने आप को छोड़कर वो बाकी 4 से हाथ मिलाएगा। यानी यहाँ पर हमको एक ट्रिक के फॉर्म में क्या लेना है? n = 4 लेना है, ना कि 5 लेना। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। चुपचाप उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। फिर क्या ध्यान रखना है? जितने व्यक्ति कहा जा रहा है, जितने उपहार कहा जा रहा है, या जितने मैच कहे जाएंगे, उससे एक कम लेना है। क्यों एक कम लेना है? क्योंकि उस वाले का उपयोग नहीं हो रहा है, एक का उपयोग नहीं होगा, है ना। वो खुद के साथ, या जैसे उपहार बांट रहा है तो वो खुद को तो उपहार नहीं देगा, खुद को गिफ्ट नहीं देगा, है ना। वो खुद के साथ ऐसे करके हैंडशेक नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को छोड़ करके बाकी लोगों को देखना है उसको। इसलिए यहाँ n = 4 लेंगे जब 5 की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर दें? फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 5 के लिए बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 × 4 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 × 5/2, ये 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 × 5 और 10। आ गया ना? जितना वो बोला है क्वेश्चन में वही आया है। क्या आया है? 5 व्यक्तियों के लिए हैंडशेकों की संख्या कितनी है? 10। यानी ये ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार हमको किसके लिए? 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, तीनों के लिए निकालना है ना। चलो, तो इस प्रश्न को अब इसी तरीके से आप हल कीजिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए हमको क्या करना है? एक एक कम लेकर के, जो TN निकाला है ना हमने, T यहाँ पे हमने 4 के लिए निकाला था, उसी तरीके से आपको T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। क्या क्या आएगा बताइए। हाँ, नम्रता, 15, 21 और 28। ठीक है ये। और कोई? ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं बनते हैं। वो किससे बनते हैं? वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, तो कॉम्बिनेशन से बनता है वो। और कॉम्बिनेशन से बनाने में, कॉम्बिनेशन से जब इसको बनाएंगे तो NCR फॉर्मूला यूज करते हैं। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R/N-R, ये वाला फॉर्मूला रहता है। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। लेकिन उससे भी कम समय में अगर कोई चीज हो जा रही है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। क्यों उतने बड़े वाले में चले जाएंगे, है ना। इसलिए त्रिभुजाकार संख्या को कॉम्बिनेशन वाले प्रश्नों को हल करने में यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो आएगी वो किस तरीके से आएगी? 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 6/2, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 50। यहाँ पर 6 × 7/2, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। यहाँ आ जाएगा आपका 7 × 8/2, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, है ना। 15, 21 और 28। ठीक। चलिए, अब ऐसा ही प्रश्न है इसमें। यहाँ पर चलिए, इसमें ऑप्शन का थोड़ा सा दिक्कत है ना, मिस टाइप है। अब मिस टाइपिंग क्यों है उसको आप लोग बताइए, हल कीजिए इसको और कितना आ रहा है बताइए। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे? वो व्यक्ति स्वयं को उपहार नहीं देगा,
है ना, बाकी जितने लोग रहेंगे, यानी 12 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो वो कितने को उपहार देगा? 11 को देगा। ठीक है, तो 11 के लिए किस तरीके से निकालेंगे, बताइए कितना आएगा वैल्यू इसका? कितना आया नम्रता, बताइए आप। 66, है ना? तो ऑप्शन में यही दिक्कत है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ का। तो ये आपका कितना होगा? 66। ठीक है, कैलकुलेट करना आ गया होगा। 11 और ये कितना हो जाएगा? 12, 2, 6 और 66। बहुत जल्दी प्रश्न बनते हैं, कॉम्बिनेशन का लगा के देखेंगे तो बहुत लेट लगेगा ये। चलिए और प्रश्न देखते हैं इसमें। ये हो गया आपका, और ये ये वाला भी आराम से बन जाएगा। यहाँ 14 विद्यार्थियों की बात हो रही है, 14 की, तो हमको किसके लिए लेना पड़ेगा? 13 के लिए लेना पड़ेगा, है ना? इसको बनाएंगे आप, देख लीजिए प्रश्न 14 के लिए है, बनाइए कितना आएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 91, है ना? 91 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना? जहां पर दिखे कि कॉम्बिनेशन टाइप का दिख रहा है, वहां पर हम इसे आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन किसका है? आपका ज्यामिति का है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इस विधि से इस विधि से आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? क्या दिया? एक समतल में 9 बिंदु दिए गए हैं, यदि किसी भी 3 बिंदु को एक ही सीधी रेखा पर नहीं है, जो 3 बिंदु है वो एक सीधी रेखा पर नहीं है, और सबको आपस में मिलाना है। ये 9 बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपस में मिलाएं, ये दोनों को मिलाएं, ये दोनों को मिलाएं, इस तरीके से दोनों को मिलाते हो तो रेखाखंड बनते जाएगी। रेखाखंड कैसे बनती है? दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो वो एक रेखाखंड बन जाता है ना? इस तरीके से मिला है। उसके बाद इन सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं से मिलाना है, ऐसे। अब इस बिंदु को भी मिला देंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। अब ये सब मिलाने के बाद ना क्या करना है हमको? इसको काउंट करना है। तो ये तो बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इतना बड़ा जाल है, उसको कैसे हम काउंट करेंगे? इतना कैसे काउंट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर सबसे इजी तरीका क्या है आपका? वही तरीका जो पहले देखा था हमने। तो जो एक बिंदु है वो बाकी के 8 बिंदुओं के साथ काम कर रहा है, यानी इसका मतलब हुआ हमको n बराबर लेना पड़ेगा 8। n बराबर लेना पड़ेगा 8। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 8 और ये 9 और ये 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका 36। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज सिर्फ सहायक शिक्षक का जो कोर्स है उसके लिए बस है। छठवीं का सिलेबस है तो छठवीं में बच्चों को ऐसी तरीके से सिखाया जा रहा है जरूर, लेकिन सिर्फ उनके पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, ना कि ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए है बोल के मत सोचिए आप।
जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग टॉपिक के जो प्रश्न होते हैं उनको भी इससे हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए और इसको हल कीजिए आप। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 45 आ जाएगा। ठीक, मतलब आपसे प्रश्न बन जा रहे हैं और बड़ा इजीली बन जा रहा होगा। अब इसको देखिए, इसको बताइए इसमें क्या आ जाएगा। सेम तरीका है, सेम तरीके से हमको बनाते जाना है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। क्या आएगा इसका? 66। एक कम लेना है ना हमको। तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि कौन से संख्या के लिए कौन से टर्म के लिए हमको कितना त्रिभुजाकार संख्या मिलता है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था आठवां वाला, ये हमने देखा था, है ना। आठवें वाले के लिए कितना आया था? 36 आया था। फिर यहाँ पर नौवां वाला आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 45। यहाँ पे कितना आ गया था? 11वां। जब आठवां था तो कितना आ गया? 36। ये मान आपको याद होते जाएगा, है ना। जैसे जैसे प्रश्न हल करते जाएंगे तो और इजी हो जाएगा। फिर आपको पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टिक कर सकते हैं चुपचाप। नाइन्थ वाले के लिए कितना आ गया था आपका? 45। टेंथ वाले के लिए आ जाता है 55। 11th वाले के लिए कैलकुलेट करके देखा था हमने 66, है ना। इस तरीके से हमको नंबर्स मिलते जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये प्रश्न हल कीजिए, देखिए इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। ये आपको जो कंटेंट ऐड होता है ना उसमें भी मिल जाएगा आराम से, वहां से भी आप इसको बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप होमवर्क करेंगे, देख लीजिए। ये कंटेंट में ऐड कर दिया जाएगा आपके, ये है। और कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसी। इन सभी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? सेम मेथड से आपको हल करना है। ठीक है ना, ये अभी के पैटर्न वाले हैं। इसमें भी देख लीजिए, एक क्वेश्चंस को देखते हैं, ये वाला हम, ये वाला देखते हैं, 12वां वाला जो दिया है उसको देखते हैं, फिर इसको एंड करेंगे। क्या लिखा है? प्रत्येक सम संख्या त्रिभुजाकार होती है। प्रत्येक सम संख्या होती है क्या? त्रिभुजाकार संख्या में एक था, तीन था, छह, छह के बाद फिर 10, 10 के बाद फिर आपका क्या दिया हुआ था? 15, 21, 28, है ना। तो इसमें सम और विषम सारी प्रकार की संख्याएं, ठीक है ना। तो ये जो है सम संख्या बस नहीं, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में आते हैं, प्रत्येक त्रिभुजाकार संख्या सम है क्या? नहीं। ठीक, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग एनवीं त्रिभुजाकार संख्या होती है, होती है। यही तो हम पढ़ के आए हैं, है ना। सम क्या होता है उनका? एन, एन प्लस 1/2, यही हमारा त्रिभुजाकार संख्या का एनवी जो त्रिभुजाकार संख्या है उसको निकालने का सूत्र है। ठीक है ना। लास्ट वाला देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या त्रिभुजाकार होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी और से भाग नहीं जाएगा, एक से और खुद से बच जाता है। यहाँ देखिए, 3 है अभाज्य संख्या, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, नहीं है ना। इसलिए प्रत्येक अभाज्य संख्या त्रिभुजाकार संख्या नहीं होती। ठीक, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बस इसका करेक्ट आंसर है ना। बाकी सब आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको बैठ के हल कीजिएगा, फिर कल मिलते हैं। अभी के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और पुराने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए।
है ना? कोई डाउट है क्या किसी को? नम्रता, आपको कोई दिक्कत है अभी अभी की जो पढ़े हैं हमने, जो भी क्लास हुई है आज की? नहीं तो फिर एंड करेंगे आज का। ओके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।